किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचार। हर्बल औषधियां बढ़ाएंगी पशुओं में दूध, केले की टिश्यू प्रजाति के पौधे उपलब्ध, मौसम ने किया हलकान, किसान परेशान, संकर बीजों की अनुदान तिथि बढ़ी, जैविक मेहंदी करेगी फसल सुरक्षा, गन्ने की उन्नत किस्मों की जानकारी। किसान भाइयों अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, करी पत्ता यानी मीठी नीम, एलोवेरा, सहजन के पत्ते आदि औषधीय पौधों का प्रयोग हमारे आपके लिए एक आम बात है। इन औषधीय पौधों से गायों की प्रजनन क्षमता और बांझपन की स्थिति सुधारी जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि अकादमी द्वारा पशुओं पर वर्ष 2013 में किए गए एक शोध के अनुसार बांझपन से जुड़ी समस्याओं से देश की गाय भैंसों का 30 से 40% हिस्सा प्रभावित हो रहा है। इससे 2 से 3 करोड़ टन दूध का नुकसान हर साल हो रहा है। तमिलनाडु में तंजौर के एक पशु चिकित्सा विज्ञानी द्वारा गायों पर किए गए एक शोध से इन्हें औषधीय पौधों का मिश्रण देने से उनकी बांझपन की स्थिति तो दूर होती है, उनमें दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि इन औषधीय पौधों से भरपूर मिनरल मिलता है। लगभग 150 संकर गायों पर किए गए एक शोध से यह तथ्य सामने निकल कर आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं के इलाज के लिए प्राकृतिक औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों नीदरलैंड, युगांडा, भारत और इथियोपिया के वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने पशुओं को एंटीबायोटिक के बजाय प्राकृतिक उपचार पर चर्चा की और औषधीय उपचार पर जोर दिया। लखनऊ के आसपास के केला किसानों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ के अलीगंज सेक्टर जी स्थित राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर विधि द्वारा विकसित ग्रैंड नैन प्रजाति के केले के पौध 14 रुपए प्रति पौध की दर से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान भाइयों, इजरायल द्वारा विकसित ग्रैंड नैन प्रजाति की केले की खेती पूरे उत्तर भारत में सफलतापूर्वक की जा रही है। केले की यह प्रजाति 11 से 14 माह में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति के केले की घार का वजन 30 से 35 किलोग्राम का होता है। इसकी फलियां आकर्षक, स्वादिष्ट, बड़े और समान आकार की होती हैं। इसमें कीट बीमारी कम लगती है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे से 2.5 साल में मुख्य फसल और 2 रेतून यानी पेड़ी वाली फसल ली जा सकती है। मौसम की बेरुखी ने पिछले रबी के बाद खरीफ में भी किसानों के सामने तबाही ला दी है। सूखे से प्रदेश में धान की फसलें तबाही की कगार पर हैं। जहां सिंचाई व्यवस्था नहीं है, दलहनी फसलें मूंग, उर्द में फलियां तक नहीं हैं। अरहर की भी यही स्थिति है। पिछले साल हुई धान की आधी पैदावार भी इस साल मिल जाए तो गनीमत है। सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ज्वार, बाजरा के अलावा खरीफ की सारी फसलें तबाही की कगार पर हैं। मौसम की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर दिया है। पिछले साल चक्रवात हुदहुद, इस साल की शुरुआत में आंधी, पानी, ओलावृष्टि और सूखे ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खरीफ की शुरुआती दौर में अच्छी बारिश से किसानों को अच्छी पैदावार की आशा बंधी थी, लेकिन अगस्त आते आते किसानों की उम्मीद पर पानी फिर गया। यह स्थिति लगभग पूरे प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी 2015 में संकर बीजों जैसे गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों आदि पर अनुदान प्राप्त करने की तारीख 31 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। किसान भाइयों की सहायता के लिए कृषि निदेशालय लखनऊ में डीबीटी सेल संचालित है, जिसका फोन नंबर 0522 6900 से लेकर 0522 6900 तक है। किसी भी किसान को बीज के पंजीकरण या बीज पाने में असुविधा हो रही हो तो वह इस फोन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस संबंध में किसान भाई अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 अथवा 1800-180-4555 से भी जानकारी ली जा सकती है। किसान भाइयों, जंगली जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की फसल सुरक्षा आपकी एक बड़ी समस्या है। अगर खेत के चारों तरफ एक मेहंदी का बाड़ लगाने से इस समस्या का हल निकल जाए तो फिर कहना ही क्या। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने जंगली जानवरों और हानिकारक कीटों से फसल सुरक्षा के लिए एक ऐसी जैव तकनीक आधारित बाड़ बनाई है जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। कीट मकोड़ों और जंगली जानवरों जैसे नीलगाय, शाही, जंगली सुअर आदि से फसलों की पूरी तरह सुरक्षा देती है। यह खुद एक कीटनाशक के रूप में काम करती है। 12 मास हरी भरी भी रहती है। इस बाड़ का नाम है जैविक मेहंदी बाड़। इस जैविक मेहंदी बाड़ को खेत के चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई में 6 से 9 लाइनों में लगाई जाती है, जो आगे चलकर मोटी और मजबूत बाड़ बन जाती है। जंगली जानवर इस बाड़ को पार नहीं कर पाते और कीड़े मकोड़े इसकी महक से दूर भागते हैं। जैविक मेहंदी बाड़ लगाने के लिए ना तो कटीले तारों की जरूरत पड़ती है और न ही बिजली या बैटरी से चालित किसी भी यंत्र की। यह पूरी तरह सुरक्षित है। जो किसान भाई इस जैविक बाड़ के बारे में जानकारी चाहते हैं वे इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 09494947894 और 09848028410। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने पिछले दिनों आयोजित एक कार्यशाला में गन्ने की खेती में तकनीकी और प्रायोगिक जानकारी से किसानों को परिचित कराया। भूख और कुपोषण को देश से समाप्त करने के लिए किसानों
के सामूहिक प्रयास पर बल दिया। इस कार्यशाला में गन्ना उत्पादन तकनीक प्रदर्शन और गन्ना बीज जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों से अपील की गई कि वे गन्ना में विकसित तकनीक किसानों तक अवश्य पहुंचाएं। इस मौके पर किसानों का मृदा परीक्षण, रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग, जैविक खादों को बढ़ावा, कम लागत में अधिक उत्पादन आदि विषयों पर जानकारी दी गई। किसान भाइयों, अब कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं खेती किसानी की समसामयिक बातों की। धान में भूरे फुदके का प्रकोप होने पर कार्बेफुरान 3 सीजी 20 किलोग्राम अथवा प्रिप्रोनिल 0.34 सीजी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 25 ग्राम को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। हाँ, बुरकाव या छिड़काव से पहले अगर खेत में पानी हो तो उसे अवश्य निकाल दें। धान में बाली बनते समय गंधी कीट बाली का रस चूस लेते हैं। इससे प्रभावित बालियां सफेद पड़ जाती हैं। रोकथाम के लिए मैलाथियान 5% चूर्ण 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धान में फूल आते समय बुरकाव करें। किसान भाइयों, सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने पर शीतकालीन मक्के की बुआई 15 नवंबर तक कर सकते हैं। संकर प्रजातियों के लिए 18 से 20 किलोग्राम और संकुल प्रजातियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं बरेली मंडी में रुपये 1600, मवाना मंडी में 1565 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 1463 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1535 रुपये क्विंटल के भाव से रहा। चावल बरेली में 2230 रुपये, मवाना मंडी में 2050 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2030 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना बरेली मंडी में 5200 रुपये, मवाना मंडी में 5250 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 4354 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 5010 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। उर्द बरेली मंडी में 8300 रुपये, मवाना मंडी में 10550 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 7324 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 7665 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। मूंग गाजियाबाद मंडी में 7791 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 8720 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। सरसों बरेली मंडी में 3950 रुपये और मवाना मंडी में 4225 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3725 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ मवाना मंडी में 2510 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 2860 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैंगन बरेली मंडी में 1000 रुपया प्रति क्विंटल, मवाना मंडी में 950 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 487 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 665 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। कद्दू बरेली में 1000 रुपया, मवाना मंडी में 1100 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 314 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 460 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। आलू बरेली मंडी में 700 रुपये, मवाना मंडी में 750 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 624 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 715 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज बरेली मंडी में 2500 रुपये, मवाना मंडी में 3350 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 2710 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर बरेली मंडी में 1800 रुपये, मवाना मंडी में 1625 रुपये और गाजियाबाद मंडी में 1420 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब बरेली मंडी में 3900 रुपये, मवाना मंडी में 4760 रुपये, गाजियाबाद मंडी में 2110 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 4100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाइयों, खेती के साथ साथ कई ऐसे कार्य हैं जिनको करके हम अपनी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी खेती भी अच्छी कर सकते हैं। इसी तरह का एक काम है कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में हम इस समय क्या सावधानी रखें जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके सिंह, उप निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो ये मौसम बदल रहा है, इस समय तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ऐसे में हमारे जो मुर्गी पालक भाई हैं वो क्या सावधानी रखें? देखिए, बहुत सामयिक प्रश्न किया आपने। इस समय मौसम परिवर्तन के कारण जो जीवाणु और विषाणु हैं, क्योंकि तापमान में ठंडक आने लगी है जी, और आर्द्रता भी ज्यादा है, तो ये विषाणु और जीवाणु के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़वार के लिए उपयुक्त माहौल पैदा करता है। कहने का मतलब है रोगों के पनपने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उतनी ही ज्यादा हमें अपना ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें मुख्यतः हम लोग जानते हैं कि किस तरह से ब्रॉयलर के लिए कर रहे हैं कार्य, मांस उत्पादन के लिए, या हम ये कार्य कर रहे हैं लेयर के लिए। जी जी। लेयर यानी कि अंडा उत्पादन के लिए। आप जान रहे हैं इस समय कि काफी ज्यादा हमें अंडे की आवश्यकता पड़ती है और करीब करीब हमारे यहाँ 107 करोड़ अंडा होता है, जबकि 467 की आवश्यकता है। तो काफी ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ, और मोटे तौर पे आप देखें तो 1 करोड़ अंडा हम बाहर से मंगाते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम में बदलाव आ रहा, अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो उस समय और ज्यादा मांग बढ़ जाती है। तो अगर हमारे जो मुर्गी पालक भाई हैं ये ध्यान रखें और प्रबंधन अच्छा करें जिससे अच्छा उत्पादन हो अंडों का, तो अच्छा लाभ भी होगा। तो उस पर क्या करें? देखिए, प्रबंधन अच्छा करके हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन यानी कि दिया जाए आहार में, पूरक आहार। नहीं तो क्या होता है, जो हमारा अंडा है उसका शेल वो कमजोर हो जाएगा, खोल जो अंडे की खोल कमजोर हो जाएगा और ब्रेकेज ज्यादा होगा, अंडा टूटेगा तो किसान भाई का नुकसान होगा और उसको अंडे का भरपूर दाम नहीं मिल पाएगा। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये देना चाहिए। और इसी के साथ में जो हमारा है लीवर के लिए और विटामिन बी, उसके लिए कई तरह की दवाएं आती हैं, जैसे कि बीटा ब्लेंड है, लिवर टॉनिक है, इसको दाने में मिलाकर अवश्य दिया जाए। ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कहने का मतलब जो हम निरंतर चारा दे रहे हैं उसके साथ साथ पूरक आहार देना बहुत जरूरी है अच्छे अंडे उत्पादन के लिए। डॉक्टर साहब, और कोई खास बात है जिससे उत्पादन हमारा अच्छा रहे? हाँ, दूसरी चीज आती है तापमान का, यानी कि प्रकाश का
विशेष महत्व। जानते हैं कि हम लोग मुर्गा पालन क्यों कर रहे हैं? बढ़वार अच्छी हो। तो जितना समय उसको प्रकाश की व्यवस्था रहेगी उतना ही उसका तापमान अच्छे होने के कारण बढ़वार अच्छी होगी। और 42 दिन के जो पहले हुआ करता था कि ब्रॉयलर 1-1.5 किलो का होता था, अब नवीन हमारी उन्नत स्ट्रेन आ गए हैं जिससे कि 32 दिन में वो 1.5 किलो के ऊपर हो जाता है। तो आपका 10 दिन की बचत हुआ। तो 10 दिन हम लोग जितना खिलाते हैं उसे वो हमारी बचत होगी। तो इसलिए जितना अच्छा खाना खिलाएंगे, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहेगी, उतनी ही उसको बढ़वार अच्छी होगी और दाम पशुपालक को अच्छा मिलेगा। और एक चीज और, आहार के साथ साथ इतना ही महत्व पानी का भी है। ये नहीं कि मौसम ठंडा हो गया तो पानी कम कर दिया या पानी रखना भूल गए। तो मोटे तौर पे जान लें हमारे पशुपालक भाई बहन कि जितना आहार खाता है, जैसे कि 102 ग्राम है छोटे का स्टार्टर का, लेयर का 114 ग्राम प्रतिदिन का है, तो इससे मात्रा से दुगनी मात्रा में वो चूजा या बड़ा पानी पिएगा। सीधी मात्रा है कि जितना हम चारा देते हैं उससे दुगना पानी उसको दें। हाँ, और पानी देने के साथ साथ एक और विशेष महत्व की बात है कि हम किस तरह का बर्तन रख रहे हैं। अगर चूजा के लिए आपने एक बर्तन रख दिया बीच में और वो इस तरह का है बना हुआ कि चूजा की नहीं पहुंच पा रहा है, गर्दन नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर वो उसके ऊपर चढ़ के गया और उसमें गिर गया डूब जाएगा, तो वो भी उसके डूब जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ये इस तरह का लंबाई में बर्तन होता है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा 2 स्क्वायर इंच एक चूजे के लिए आवश्यक स्थान है। उतना बड़ा बर्तन रखें ताकि वो पानी आराम से उसमें से ले सके। डॉक्टर साहब, जब बात पानी की आती है और मौसम जाड़े का होता है तो पानी देने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि पानी हमेशा ताज़ा दें, साफ दें। इसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। अब तो फीडर आते हैं, जैसे वाटर आ रहे हैं, और इसमें एक नवीन तकनीकी के भी आने लगे हैं जो लटके हुए होते हैं। लटके हुए से ये होता है कि जितना पानी पीता है हमारा पक्षी उतना ही पानी अंदर से फिर बाहर वाली आउटर रिंग में आ जाता है और खुला भी नहीं रहता, तो उसमें कोई भी संक्रमण या पंख के माध्यम से नहीं होगा और वो पानी खराब नहीं होगा, पानी में गंदगी नहीं जाती। और इसके अलावा अगर शाम का पानी बच गया, दिन में 3 दफे उस पानी को बदलना चाहिए। ये नहीं कि हमने सुबह भर दिया शाम तक चलता रहेगा तो वो संक्रमित हो जाता है। कई बार ये भी हो सकता है कि चूजा गया कहीं उसने बीट कर दिया, तो ऐसी चीजें भी छोटी छोटी हैं, वो देखने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि जो हमारे मुर्गी पालक भाई हैं वो अंडे का अच्छा उत्पादन लें, जो हमारे मांस के लिए पाल रहे हैं कुछ उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, बिल्कुल सही कहा। अंडा के साथ साथ हमारी मांग है हमारे प्रदेश में भी जो मांस का उत्पादन है, जो राष्ट्रीय हैदराबाद में न्यूट्रिशन प्रयोगशाला है, उसके हिसाब से 11 किलो मांस प्रति व्यक्ति होना चाहिए। अंडे का भी 180 अंडा होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रदेश में भी काफी कम उत्पादन है जिसमें कि असीम संभावनाएं हैं कि हम इसको बढ़ा सकें। तो मांस के लिए मौसम के हिसाब से भी है, और अब तो ये हमेशा ही उपलब्धता होती है कि जिस तरह से हमारा जो शाकाहारी प्रोटीन है, दालों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें पशुजन्य प्रोटीन पर भी जाना पड़ रहा है। कम है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है, एक तो प्रोटीन जन्य में दूध हो गया और दूसरा अंडा। अंडे के माध्यम से करें और चूजे के माध्यम से हम उसे ब्रॉयलर बना के करें। ब्रॉयलर में जैसे मैंने पहले बताया था कि जो स्ट्रेन आए हैं हमारे, तो 32 दिन में 1.5 किलो हो गए। और वो इस तरह से आप मैनेजमेंट करें कि जैसे एक क्रॉप खेती में करते हैं, 32 दिन रहा, उसके बाद 1 हफ्ता वो आप चूजा घर बाड़ी की साफ सफाई करिए, उसके बाद में नई फसल डालिए, नया डीओसी 1 दिवसीय चूजा लाइए, फिर उसको डालिए, फिर वो 32 दिन के बाद निकलेगा। तो ये कंपार्टमेंट वाली खेती भी आप कर सकते हैं कि हर हफ्ते आपकी क्रॉप निकलती रहे और आपके यहाँ आसानी से पैसे का आना होता रहे। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को उन्नत विधि से या वैज्ञानिक विधि से किस तरह से मुर्गी पालन करें जिससे अच्छा लाभ प्राप्त करें, इस पर जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मौसम समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर का तीसरा सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन दिन की तपिश में कमी की गति बहुत धीमी है। अक्टूबर माह की गर्मी ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन दिनों पछुआ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हालांकि सुबह शाम की हल्की ठंडक ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिन और रात के तापमान में लगभग 14 डिग्री का अंतर आ गया है। पिछले दिनों आसमान में बादलों की आवाजाही रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में थोड़ा परिवर्तन आया है।
ऐसे समय में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन फसलों में सिंचाई की जरूरत है, यदि सिंचाई जल उपलब्ध हो तो क्रिटिकल स्थिति में सिंचाई करें। रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें, साथ ही खेत की जुताई करके तुरंत पाटा लगाएं ताकि खेत में नमी सुरक्षित रह सके। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज सूर्योदय 6:08 पर और सूर्यास्त सायं 5:34 पर होगा। किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।